हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल HSC जंक्शन। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे कि एक्सकवेशन क्या है, सेकंड एक्सकवेशन का हैज़र्ड क्या क्या है एंड थर्ड इस हैज़र्ड को कैसे कंट्रोल करेंगे एंड फोर्थ एक्सकवेशन एंड ट्रेंच में अंतर क्या है एंड फिफ्थ ये सॉइल कोलैप्स को कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज एक्सकवेशन, यानी एक्सकवेशन का डेफिनेशन क्या है। एक्सकवेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉइल, रॉक और अदर अर्थ मटेरियल्स फ्रॉम द ग्राउंड टू क्रिएट ए होल, ट्रेंच और फाउंडेशन फॉर कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और यूटिलिटी वर्क। यानी खुदाई वो प्रक्रिया है जिसमें निर्माण, रखरखाव या यूटिलिटी के काम के लिए गड्ढा, खाई या ट्रेंच बनाने के लिए जमीन से मिट्टी, पत्थर या धरती की अन्य सामग्री हटाई जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रेंच, यानी ट्रेंच का डेफिनेशन क्या है। ए ट्रेंच इज ए नैरो एक्सकवेशन मेड बिलो द ग्राउंड सरफेस where the depth is greater than the width. It is commonly used for installing underground utilities such as cables, pipelines, drainage systems and sewer lines. यानी ट्रेंच जमीन की नीचे खोदी गई एक नैरो एक्सकवेशन होती है जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा होती है एंड इसकी इस्तेमाल आमतौर पर जमीन के नीचे की इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कि केबल, पाइपलाइन, ड्रेनेज सिस्टम और सीवर लाइन बिछाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, एक्सकवेशन एंड ट्रेंच में अंतर क्या है। तो चलिए देखते हैं एक्सकवेशन एंड ट्रेंच में डिफरेंस क्या क्या है। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में दोनों का डेफिनेशन दिया हुआ है एंड हम लोग डेफिनेशन पहले जान चुके हैं कि एक्सकवेशन किसको बोलेंगे एंड ट्रेंच किसको बोलेंगे। तो हम लोग चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि मे हैव वर्कर्स एंटरिंग लार्ज ओपन एरियाज, यानी एक्सकवेशन का अंदर जाने के लिए एक लार्ज ओपन एरियाज मिलता है। एंड ट्रेंच का सेकंड पॉइंट यूजुअली हैज वर्कर्स इनसाइड ए लॉन्ग नैरो स्पेस विथ ए हायर केव इन रिक्स, यानी आमतौर पर इसमें वर्कर एक लंबी नैरो जगह में काम करता है जहां गुफा या सुरंग के धंसने का खतरा ज्यादा होता है। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। कैन बी वाइड और नैरो, यानी एक्सकवेशन वाइड भी हो सकता है या नैरो भी हो सकता है। ट्रेंच का थर्ड पॉइंट ऑलवेज रिलेटिवली नैरो कंपेयर टू इट्स डेप्थ। हम लोग तो पहले ही जान चुके हैं कि ट्रेंच का जो गहराई है वो चौड़ाई से हमेशा ज़्यादा होता है। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। रिक्वायर एक्सकवेशन सेफ्टी कंट्रोल्स, यानी एक्सकवेशन के लिए आपको एक्सकवेशन सेफ्टी का कंट्रोल मेजर लेना पड़ेगा। ट्रेंच का फोर्थ पॉइंट, रिक्वायर एक्सकवेशन सेफ्टी कंट्रोल्स एंड ऑफन एडिशनल ट्रेंच प्रोटेक्शन मेजर्स सच एज शोरिंग, सील्डिंग और स्लोपिंग। मतलब ट्रेंच के लिए तो आपको एक्सकवेशन सेफ्टी कंट्रोल लेना ही पड़ेगा और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा आपको प्रोटेक्शन कंट्रोल मेजर लेना पड़ेगा, जैसे कि शोरिंग, सील्डिंग और स्लोपिंग। ये सब मेथड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा सॉइल कोलैप्स को रोकने के लिए। नेक्स्ट, एक्सकवेशन का हैजर्ड क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट हैजर्ड है सॉइल कोलैप्स, यानी मिट्टी धंसना। द मोस्ट सीरियस एक्सकवेशन हैजर्ड, सॉइल कैन कोलैप्स विदाउट वार्निंग बिल्डिंग वर्कर्स, यानी मिट्टी बिना किसी चेतावनी के कोलैप्स हो सकता है और उसमें काम करने वाले दब सकता है। नेक्स्ट, इवन 1 cubic meter of soil can weight around 1.5 to 2 tons, making cave-ins extremely dangerous, यानी मिट्टी का 1 क्यूबिक मीटर का वजन भी लगभग 1.5 से 2 टन हो सकता है, जिसमें जमीन धंसने की घटनाएं बेहद खतरनाक हो जाता है। नेक्स्ट, फॉल्स इनटू एक्सकवेशन, यानी एक्सकवेशन के अंदर गिर जाना। वर्कर्स और द पब्लिक में फॉल इनटू ओपन एक्सकवेशन, वर्कर या पब्लिक ओपन एक्सकवेशन के अंदर गिर सकता है। रिस्क इंक्रीजेस व्हेन देयर आर नो बैरिकेड्स और वार्निंग साइन, अगर एक्सकवेशन का सराउंडिंग में बैरिकेड्स या वार्निंग साइन नहीं रहता है तो उस कंडीशन में रिस्क इंक्रीज हो जाता है। देन फॉलिंग मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट, excavated soil
tools or equipment can fall into the excavation, यानी खुदा हुआ मिट्टी, टूल्स या इक्विपमेंट एक्सकवेशन के अंदर गिर सकता है। हेवी एक्सकेवेटर बकेट्स कैन ऑल्सो स्ट्राइक वर्कर्स, यानी एक्सकेवेटर का हेवी बकेट वर्कर के ऊपर टकरा सकता है। Then unsafe access and egress. No ladder or an improperly placed ladder can delay emergency escape, यानी प्रॉपर एक्सेस एंड egress ना रहने से आपातकालीन स्थिति में एक्सकवेशन से बाहर आने में देर हो जाता है। नेक्स्ट, वर्कर्स में बी फोर्स टू क्लाइम अनस्टेबल एक्सकवेशन वॉल, यानी वर्कर मजबूरन एक्सकवेशन वॉल को यूज करता है चढ़ने उतरने के लिए। नेक्स्ट, hazardous atmosphere, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, टॉक्सिक गैसेस, फ्लेमेबल गैसेस, यानी ऑक्सीजन का कमी हो सकता है, टॉक्सिक गैसेस का प्रेजेंट हो सकता है, फ्लेमेबल गैसेस का प्रेजेंट हो सकता है, और मोर लाइकली इन डीप एक्सकवेशंस और नियर सीवर्स एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, यानी ये मोर इफेक्टिव हो जाता है जहाँ डीप एक्सकवेशन है या इंडस्ट्रियल एरिया है उस जगह पे। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, कॉन्टैक्ट विथ बुरीड इलेक्ट्रिकल केबल्स, डैमेज टू गैस पाइपलाइंस, वाटर मेन्स और कम्युनिकेशन केबल्स में ऑल्सो बी स्ट्रक, यानी एक्सकवेशन के टाइम इलेक्ट्रिकल केबल, अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन या कम्युनिकेशन केबल डैमेज हो सकता है। वाटर एक्युमुलेशन, रेन वाटर और ग्राउंड वाटर कैन वीकन एक्सकवेशन वॉल्स, यानी रेन वाटर एंड ग्राउंड वाटर एक्सकवेशन वॉल को कमजोर कर देता है। इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ सॉइल कोलैप्स, इस सिचुएशन में सॉइल कोलैप्स का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, हेवी इक्विपमेंट नियर द एज, क्रेन्स, डंप ट्रक्स और एक्सकवेटर्स क्लोज टू द एक्सकवेशन एज इंक्रीज ग्राउंड प्रेशर, यानी खुदाई वाले किनारे के पास क्रेन, डंप ट्रक या एक्सकवेटर होने से जमीन पर दबाव बढ़ जाता है। दिस एडिशनल लोड कैन कॉज द एक्सकवेशन वॉल टू फेल, यानी जो एडिशनल लोड है इस कारण से एक्सकवेशन का वॉल फेल हो सकता है। नेक्स्ट, फॉलिंग लोड्स, सस्पेंडेड लोड्स फ्रॉम क्रेन्स और एक्सकवेटर कैन स्ट्राइक वर्कर्स इनसाइड द एक्सकवेशन, यानी जो क्रेन का सस्पेंडेड लोड है या एक्सकवेटर का सस्पेंडेड लोड है वो वर्कर के साथ टकरा सकता है जो एक्सकवेशन के अंदर काम कर रहा है। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम्स, नो स्लोपिंग, नो बेंचिंग, नो सोरिंग, नो ट्रेंच बॉक्स। नेक्स्ट, रिमेंबर द वर्ड केव इन, यानी एक्सकवेशन का हैजार्ड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में केव इन नाम से याद रख सकते हैं। केव इन का फुल फॉर्म है C फॉर कोलैप्स ऑफ सॉइल, A फॉर एटमॉस्फेरिक हैजार्ड्स, C फॉर व्हीकल्स एंड हेवी इक्विपमेंट, E फॉर इलेक्ट्रिकल अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, I फॉर इनएडिक्वेट एक्सेस एंड इग्रेस, N फॉर नियर बाई फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड वाटर, यानी जो केव इन है इसको याद रखने से एक्सकवेशन का सारा हैजार्ड याद रहेगा। नेक्स्ट, हाउ टू कंट्रोल दिस हैजार्ड, यानी इस हैजार्ड को कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी इस हैजार्ड का प्रिकॉशन क्या है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला है प्रिकॉशन फॉर सॉइल कोलैप्स, यूज स्लोपिंग, बेंचिंग, सोरिंग और ट्रेंच बॉक्स, यानी बेंचिंग, स्लोपिंग, सोरिंग एंड ट्रेंच बॉक्स का इस्तेमाल करना। इंस्पेक्ट द एक्सकवेशन डेली, यानी डेली बेसिस पे एक्सकवेशन को इंस्पेक्शन करना। नेवर एंटर एन अनसपोर्टेड एक्सकवेशन, यानी एक अनसपोर्टेड एक्सकवेशन के अंदर कभी प्रवेश ना करना। नेक्स्ट, प्रिकॉशन फॉर फॉल्स इनटू एक्सकवेशन, इंस्टॉल हार्ड बैरिकेड्स, वार्निंग साइंस एंड एडिक्वेट लाइटिंग, कीप अनऑथराइज्ड पर्सन्स अवे, यानी हार्ड बैरिकेड प्रोवाइड करना और वार्निंग साइन डिस्प्ले करना एंड सफिशिएंट इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट, प्रिकॉशन फॉर फॉलिंग मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट, कीप spoil piles at least 1 meter away from the edge,
यानी जो खोदा हुआ मिट्टी है उसको कम से कम एक्सकवेशन का एज से 1 मीटर दूरी पे रखना है। नेवर वर्क अंडर सस्पेंडेड लोड्स, यानी कभी भी एक सस्पेंडेड लोड का नीचे काम नहीं करना है। सिक्योर टूल्स एंड मटेरियल्स को सिक्योर करके रखना है। प्रिकॉशन फॉर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, obtain an excavation permit, review utility drawing, locate underground services and use cable pipe locators before digging। यानी खुदाई करने से पहले खुदाई का परमिट ले, यूटिलिटी ड्राइंग रिव्यू करे, जमीन के नीचे मौजूद सर्विस लाइनों का पता लगाए और केबल पाइप लोकेटर का इस्तेमाल करे। नेक्स्ट, प्रिकॉशन फॉर हैजर्डस एटमॉस्फेयर, टेस्ट द एटमॉस्फेयर बिफोर एंट्री, इफ रिक्वायर्ड प्रोवाइड वेंटिलेशन, कंटिन्यूअसली मॉनिटर गैस लेवल्स। यानी एंट्री से पहले एटमॉस्फेयर का टेस्ट करे, अगर रिक्वायर्ड है तो वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है एंड कंटिन्यूअसली गैस मॉनिटरिंग करना है। नेक्स्ट, प्रिकॉशन फॉर वाटर एक्यूमुलेशन, पंप आउट स्टैंडिंग वाटर, प्रोवाइड प्रॉपर ड्रेनेज एंड स्टॉप वर्क इफ द एक्सकवेशन बिकम्स अनस्टेबल। यानी डी वाटरिंग पंप के थ्रू कंटिन्यू पानी को बाहर निकालना है एंड अगर एक्सकवेशन अनस्टेबल कंडीशन में आ जाता है तो उस टाइम काम को रोकना है। नेक्स्ट, प्रिकॉशन फॉर हेवी इक्विपमेंट नियर द एज, कीप एक्सकवेटर क्रेन एंड व्हीकल ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सकवेशन एज। यानी एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके एक्सकवेटर क्रेन या व्हीकल को रखना है। यूज स्टॉप ब्लॉक्स वेयर रिक्वायर्ड, अगर जहां रिक्वायर्ड है वहां पे स्टॉप ब्लॉक रख देना है। नेक्स्ट, प्रिकॉशन फॉर अनसेफ एक्सेस एंड इग्रेस, प्रोवाइड लैडर्स, रैम्प्स और स्टेयरवेज। यानी एक्सकवेशन का अंदर आने जाने के लिए लैडर या रैम्प या स्टेयरवेज प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, प्रिकॉशन फॉर फॉलिंग लोड्स, कीप वर्कर्स क्लियर ऑफ लिफ्टिंग ऑपरेशंस, नेवर अलाउ एनीवन बीनीथ सस्पेंडेड लोड्स। यानी लिफ्टिंग ऑपरेशन के टाइम सारा आदमी को उस एरिया से क्लियर कर देना है एंड कभी भी किसी को भी अलाउ नहीं करना है सस्पेंडेड लोड का नीचे। नेक्स्ट, प्रिकॉशन फॉर लैक ऑफ इंस्पेक्शन, ए कॉम्पिटेंट पर्सन should inspect the excavation before each shift, after rain and after any event that could affect stability। यानी हर शिफ्ट का पहले एक्सकवेशन को इंस्पेक्शन करना है एक कॉम्पिटेंट पर्सन के दौरान। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिवेंट सॉइल कोलैप्स, यानी सॉइल कोलैप्स को हम लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे, इसका मेथड क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका मेथड क्या है। फर्स्ट मेथड है स्लोपिंग, कट द एक्सकवेशन वॉल्स बैक एट द सेफ एंगल बेस्ड ऑन द सॉइल टाइप। यानी एक्सकवेशन का वॉल को एक सेफ एंगल में कट लगाना है एंड स्लोप बनाना है। नेक्स्ट, रिड्यूसेस प्रेशर ऑन द एक्सकवेशन वॉल्स, इसमें क्या है एक्सकवेशन वॉल से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है या दबाव कम हो जाता है। नेक्स्ट, बेस्ट फॉर एरियाज वेयर देयर इज एनफ स्पेस, एंड ये मेथड बेस्ट है उस जगह पे जहां एनफ स्पेसेस है। नेक्स्ट मेथड की बात करें तो बेंचिंग, क्रिएट स्टेप लाइक लेवल्स ऑन द एक्सकवेशन साइड्स। यानी खुदाई वाले जगह को किनारे पर सीढ़ी जैसे लेवल बनाना है। एंड नेक्स्ट, हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ सॉइल कोलैप्स, ये सॉइल कोलैप्स को रोकने में हेल्प करता है। नॉट सुटेबल फॉर एवरी सॉइल टाइप, यानी ये जो बेंचिंग मेथड है ये हर सॉइल टाइप के लिए सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट मेथड, ट्रेंच बॉक्स यानी सील्डिंग, प्रोटेक्ट वर्कर्स इफ ए कोलैप्स ऑकर्स। यानी अगर कोलैप्स हो जाता है तो उस टाइम वर्कर को प्रोटेक्ट करता है। डज नॉट प्रिवेंट ए कोलैप्स, इट शील्ड वर्कर्स फ्रॉम द कोलैप्सिंग सॉइल। यानी ट्रेंच बॉक्स सॉइल कोलैप्स को रोकता नहीं है, ये एक्चुअली अगर कोलैप्स हो जाता है तो उस टाइम वर्कर को प्रोटेक्ट करता है।
सुटेबल फॉर डीप एंड नैरो ट्रेंचेस, यानी ये डीप एंड नैरो ट्रेंचेस में सूटेबल होता है। एंड एक्चुअली जो ट्रेंच बॉक्स या सील्डिंग मेथड है ये एक्चुअली ट्रेंच के लिए ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट मेथड सोरिंग, and install hydraulic aluminum or timber supports prevent excavation walls from moving inward, commonly used where sloping is not possible। यानी एक हाइड्रोलिक या एल्यूमिनियम या कोई लकड़ी का सपोर्ट लगाना है एक्सकावेशन वॉल का ऊपर, एंड ये एक्सकावेशन वॉल को प्रिवेंट करता है कोलैप्स होने से। एंड ये मेनली यूज होता है, इस मेथड को यूज करता है मेनली जहाँ स्मॉल स्पेसेस है उस जगह पे। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो के दौरान टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।